अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काबिश मेमन। हमारा माशरा अखलाकियात की तमाम हदों को पार कर गया है। हम कैसे बेहिस, गलीज़ और बदबूदार माशरे में रह रहे हैं जहां पर एक नौमौलूद बच्चे से लेकर 4 बच्चों की मां तक महफूज नहीं है। आए रोज़, बल्कि आए रोज़ नहीं, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिस पर फिर ट्विटर पर ट्रेंड चलते हैं। जस्टिस फॉर साइमा, जस्टिस फॉर कुर्तलैन, जस्टिस फॉर नसीमा बीबी, जस्टिस फॉर नूर। ये वो ट्रेंड है, जस्टिस फॉर के नाम से चलते हैं, लेकिन उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। यही वजह है कि फिर रोज़ हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। हम भारत को कहते थे कि भारत का जो फला शहर है ये रेपिस्तान है, या भारत में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आज हमारे अपने मुल्क में हो रहे हैं, आए रोज़ हो रहे हैं। हम भारत को कहते थे कि भाई आपका मुल्क ऐसा है, आज हमारे अपने मुल्क में हो रहे हैं। और बदकिस्मती से हम ऐसे लोगों को लगाम डालने के लिए तैयार भी नहीं है। हमारी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, हमारे जो इदारे हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एक्शन वो तब लेते हैं जब वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। आपने वो इस्लामाबाद का केस देखा था कि जब एक लड़का और लड़की किस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, किस तरीके से उनको मारा गया। पूरी वीडियो जब वो वायरल हो गई, हालांकि वो केस वो पुराना था, लेकिन वो वीडियो जब वायरल हो गई तब हुकाम को होश आया, तब जो हमारे इदारे हैं उनको होश आया, तब जाके वो उस्मान मिर्ज़ा नामी घटिया शख्स उसको गिरफ़्तार किया गया। और अब जो वाक़या हुआ है वो हुआ है रावलपिंडी में। रावलपिंडी में थाना चौंतरा है, जहाँ का एक गांव है मोरा कहूटा। वहाँ पर ये वाक़या हुआ है, और ये वाक़या हुआ है नसीमा बीबी के साथ। नसीमा बीबी जो है वो गदागर थी, और ये बताया जाता है कि उनके ख़ानदान में या उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे वो सारे गदागिरी से मुंसलिक थे। अब ये एक अलग बहस है कि गदागिरी सही है या नहीं है, वो एक अलग बहस है, अभी वो बात नहीं चल रही। तो उनकी जो पूरी फैमिली थी वो बताया जाता है कि वो सब गदागर थे। तो वहाँ पर एक लड़का जो कि बताया जाता है कि शायद नसीमा बीबी के इससे माजी में ताल्लुकात भी थे, तो वो वाजिद के कहने पर उसके साथ चले गई, और नसीमा बीबी के साथ उसका 14 माह का शीरख्वार बच्चा भी था। वो नसीमा बीबी उनके साथ चले गई। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए जब वो ना आई, तो ज़ाहिर है कि जो घर वाले वो परेशान हो गए कि भाई नसीमा बीबी आखिर गई तो कहाँ गई। फिर जब वो गांव गए मोरा कहूटा, वहाँ पर देखा कि नसीमा बीबी बैठी हुई है, बेयारो मददगार है। एक मतलब बिल्कुल एक अलग माहौल नज़र आया। उसके साथ जो उसका शीरख्वार बच्चा है वो जो है वो रेत में लेटा हुआ है, वो ज़िंदा है, मर गया, किसी को कुछ नहीं पता। तो वहाँ जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तो नसीमा बीबी ने जो बताया वो मैं आपको बताता हूँ। नसीमा बीबी ने कहा कि वाजिद जो है उसने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। और जब वो बच्चा, ज़ाहिर है कि सारे मंज़र देख के, जब बच्चा छोटा सा बच्चा है 14 माह का, उसको क्या मालूम, जब वो रोया, जब उसके रोने की आवाज़ आई, तो वाजिद नामी गलीज़ शख्स को, बदबूदार शख्स को, वो मतलब उसको तस्कीन नहीं पहुंच रही थी जो वो करना चाह रहा था। तो उसकी आवाज़, बच्चे की आवाज़ खटक रही थी उसको। उसने उस शीरख्वार बच्चे को पहले तो बताया जाता है कि तशद्दुद किया। जब वो तशद्दुद से भी वो बच्चा खामोश नहीं हुआ, तो फिर उस बच्चे को ये बताया जाता है कि कत्ल कर दिया, छुरियों के वार से उसको कत्ल कर दिया। और फिर नसीमा बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया, नसीमा बीबी के साथ ज़्यादती की, और फिर नसीमा बीबी को भी जो वो छुरियों के वार से ज़ख्मी किया। उसके बाद वो अपना काम करके वहाँ से रवाना हो गया। तो ये सारा वाक़या नसीमा बीबी ने बताया। अब जो वाजिद जो शख्स है जिसने ये सारी हरकत की, वो बताया जाता है कि अब रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि उसने खुद ने गिरफ़्तारी दे दी है, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं पुलिस मुकाबले में वो हलाक ना हो जाए। तो इंशाल्लाह अंजाम तो इसका ऐसा ही होगा, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को उनकी असल मकाम पर नहीं पहुँचाया जाएगा, और सज़ा, और या उनकी जो ऐसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो इबरत पकड़ें। उम्र कैद हो गई, ऐसी सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए सरेआम चौक पर लटकाने की, जिससे दूसरे लोग इबरत पकड़ें, जिससे उस्मान मिर्ज़ा जैसे शख्स इबरत पकड़ें। ऐसी सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मेरी फिर से यही दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने आपसे आज तक नहीं कहा कि मेरी वीडियोस को शेयर करें, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियोस को आप शेयर करें। मेरी बहुत कम मैं ऐसे कंटेंट्स पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि इस तरीके की जितने भी वाक़यात हैं उस पर वीडियोज़ बनाई जाए, आपको आगाह रखा जाए हर एक खबर से। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे लोग तो तभी ज़्यादा सुनते हैं कि जब वीडियो वायरल हो जाती है, जब किसी की वीडियो बन जाती है। हुक्मरान हैं वो जब वीडियोस देखते हैं तभी उन्हें होश आता है कि हाँ भाई ये वाक़या भी हुआ है, तब जाके फिर वो एक्शन लेते हैं, वो नोटिस लेते हैं इस वाक़े का। तो मेरी खुदारा गुजारिश है कि हुक्मरान वक्त से, रियासत से, मेरी अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनकी फ़ौरी समाअत की जाए,
फ़ौरी उन पर जो है ना फ़ैसला किया जाए, ताकि जो ऐसे मुजरिमान हैं उनकी सख्त से सख्त उनको सज़ा दें, ताकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। काबिश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।